भगवान कब मदद करते हैं पता है? जब आप पूरी तरह हार चुके होते हो, जब आपके पास ना प्लान होता है, ना उम्मीद और ना ही कोई रास्ता। आज की कहानी किसी बाबा की नहीं है, न किसी चमत्कारी साधु की। यह कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने भगवान को आखिरी ऑप्शन बना लिया था। और जब उसने ये किया, तब कुछ ऐसा हुआ जिसका जवाब आज तक साइंस भी नहीं दे पाई। इस कहानी में कोई लाउड मिरेकल नहीं है, कोई आसमान से रोशनी नहीं गिरी, कोई आवाज नहीं आई। बस एक सीक्वेंस था, एक के बाद एक। और जब सब कुछ खत्म हुआ तो एक ही सवाल बचा, ये सिर्फ कोइंसिडेंस था या फिर किसी ने सुन लिया था? रमेश 41 साल का था, 2 बच्चे, एक छोटी सी किराने की दुकान। जिंदगी स्टेबल थी पर मार्जिन बहुत कम था। फिर एक दिन सब कुछ एक साथ टूट गया। पहले दुकान में आग लग गई, इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो गया, फिर घर का लोन ओवरड्यू हो गया, बैंक के नोटिसेस आने लगे, और सबसे लास्ट में उसके बेटे की तबीयत। डॉक्टर ने एक लाइन बोली जो हर बाप के लिए सबसे भारी होती है, इमीडिएट ट्रीटमेंट चाहिए, डिले डेंजरस हो सकता है। पैसे नहीं थे। रमेश ने रिलेटिव्स से पूछा, सबने कहा हम भी फेज में हैं। उस रात रमेश घर आया और पहली बार उसने अपनी पत्नी के सामने खुद को कमजोर महसूस किया। उसने सिर्फ इतना कहा, मुझे नहीं पता अब क्या होगा। अगली सुबह वो मंदिर गया, वही मंदिर जहां वो सालों से जाता था, लेकिन कभी कुछ मांगने के लिए नहीं। उस दिन मंदिर बैंड था, गेट पर ताला लगा था, अंदर सन्नाटा। रमेश वही बैठ गया, ना दिया जलाया, ना फूल चढ़ाया, बस बैठ कर बोला, अगर आप हो तो बस इतना कर दीजिए कि मैं अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने टूटता हुआ ना देखूं। उसने कोई मिरेकल नहीं मांगा, उसने पैसा नहीं मांगा, उसने सिर्फ डिग्निटी मांगी। और यहीं से इस कहानी का रहस्य शुरू होता है। उस दिन शाम को रमेश के फोन पर एक कॉल आया, अननोन नंबर। कॉलर ने सिर्फ इतना पूछा, क्या आप रमेश बोल रहे हो? और फिर बिना एक्सप्लेनेशन के कहा, कल सुबह हॉस्पिटल पहुंच जाना, पेमेंट अरेंज हो जाएगा। कॉल कट। रमेश को लगा कोई मजाक है, पर अगले दिन जब हॉस्पिटल के काउंटर पर उसका नाम कंप्यूटर में डाला गया तो स्टाफ ने कहा, पेमेंट ऑलरेडी रिसीव्ड है। अमाउंट पूरा था, एग्जैक्ट, न ज्यादा न कम। रमेश ने पूछा, किसने दिया? आंसर द अनोनिमस डोनर। ट्रीटमेंट शुरू हो गया। डॉक्टर खुद हैरान था कि केस इतना स्मूथली कैसे मूव हुआ। 3 दिन बाद जब रमेश मंदिर गया तो पंडित ने एक बात कही, बेटा कल एक आदमी आया था, उसने कहा जो कल यहां बैठा था ये एनवेलप यूज दे देना। एनवेलप में ना पैसे थे ना नाम, सिर्फ एक कागज था। उस पर लिखा था, सब ठीक हो जाएगा, बस हिम्मत मत हारना। रमेश आज भी उस दिन के बारे में किसी को क्लियर जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि उस दिन ना कोई सीसीटीवी प्रूफ था, न कोई विटनेस। बस एक बात थी, उसका बेटा आज जिंदा है। और कभी कभी जिंदगी का सबसे बड़ा मिरेकल यह नहीं होता कि कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो। मिरेकल ये होता है कि जब सब कुछ खत्म लगता है तब भी कुछ चल पड़ता है। अब सवाल यह नहीं है कि ये भगवान थे या नहीं, सवाल यह है, जब रमेश ने हर दरवाजा बैंड देखा तो जो दरवाजा खुला वो कौन सा था? और अगर आपकी जिंदगी में कभी ऐसा वक्त आए जब हर जगह सिर्फ अंधेरा हो, तो याद रखना, कभी कभी मंदिर के दरवाजे बैंड होते हैं पर सुनने वाला कभी बैंड नहीं होता। ये कहानी यहीं खत्म होती है, पर जो सवाल ये छोड़ जाती है, शायद वो आपके साथ काफी देर तक रहे।